अलर्ट में रखा गया है। अध्यक्ष महोदय। श्री फुंदीलाल मार्को जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गोपाल भार्गव जी के जो जल संरचनाओं का और परंपरागत भूजल, गिरते भूजल के संबंध में जो आपने जो विषय लाए, निश्चित ही इतना महत्वपूर्ण है कि आने वाले कल के लिए हम आज चिंता कर रहे हैं सदन में। राजा महाराजाओं के साथ जब हम के साथ भी यह परंपरा रही है और भारत में हजारों वर्षों से जल संरक्षण की परंपरा रही है। जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय बहुत सारे बांध हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, इंदिरा सागर बांध, सरदार सरोवर बांध, माता डीला बांध, उती कोरिन बांध, गांधी सागर बांध, बरगी बांध के साथ बाढ़ सागर बांधों का कांग्रेस शासन काल में ये बड़े बड़े बांधे का निर्माण करा करके और जल को रोकने का, और इन बांधों में जब जल रुकेगी तो निश्चित ही हमारे सतही जल में भी ऊपर प्रभाव पड़ेगा और वो ऊपर आएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कोविड काल में जो देखा है, जब नीर से मीन को निकाल देने से जो तड़प देखा जाए, कैसे वो फड़फड़ाने लगता है वो पानी के बिना, वैसे आज हम जिस तरीके से हमारे बढ़ते उद्योग धंधे कारखाने और सतही जल को जिस तरीके से उनका जो है दोहन किया जा रहा है, निश्चित ही ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। एक मुनिश्री ने कहा था कि अय मानव तो ये विलासिता की ओर क्यों बढ़ रहा है, तुम यहाँ क्या लेकर के आए हो और क्या लेकर के जाओगे। जो प्रकृति ने तुम्हें दिया है उसका सदुपयोग कर और आगे बढ़। आज हम जिस तरीके से हमारे जो पुराने तरफ, माननीय पंचायत मंत्री महोदय से मैं थोड़ा अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे पास पुराने संरचनाएं गांव में हैं। उस समय प्रधान भोई गौठिया जो हुआ करते थे, वो लोग बड़े, यदि किसी के यहाँ अच्छा अन्न पैदा हो जाए तो पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करते थे और कहते थे कि इन साल हमको जो है तालाब बनाना है, कुआं खोदना है। ऐसे संरचनाएं हमारे पास बहुत हैं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 एकड़ के, और आज उनके रख रखाव से जो है वैसे जीर्ण शीर्ण पड़े हुए हैं। मेरा अनुरोध है कि जितने पुराने तालाब मध्य प्रदेश में हैं उनका जो है गहरीकरण कर दिया जाए। दूसरा, जो वर्षा का जल है, जैसे चूंकि अब आज वन खत्म हो, बहुत अवैध कटाई के कारण लेंटाना का जंगल बचे हुए हैं और लेंटाना से वर्षा नहीं होगा कभी। हमको इस बात पर चिंता करना है। हम सदन में मैं कई बार उठाया कि हमको लेंटाना का उन्मूलन करना पड़ेगा, नहीं तो आप इसलिए कि जंगल की आप नहीं है, मैं हूं। आप शहर में रहते हैं पंडित जी, लेंटाना आप नहीं जानेंगे। बरमसिया को जानते हैं? यदि बरमसिया को जानते हो तो उसको जान लीजिए। मैं गांव का हूं, मैं जानता हूं। पंडित जी, आप लेंटाना के चक्कर में मत पड़ो। हम चाहते हैं कि जो वर्षा का जल जो अभी बड़े तेजी से पहाड़ों में जंगलें हमारे कटते जा रही हैं, तेजी से वर्षा हो रही है, वो पानी सीधे बह कर के नदियों में जा रहे हैं, उसके साथ भू कटाव भी हो रहा है। धीरे छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर हम बनाएं कि सीधे जल नदी नालों में प्रवाहित ना हो करके और रुकते रुकते जाए।
ये सत्य है कि बढ़ती हमारी कृषि क्षेत्र हमारे बढ़ रही है, पैदावार बढ़ रहा है। यदि मैं 300 फीट खुदाया हूं तो अगले साल अब प्रयास करता है मेरा भाई कि मैं 500 फीट खुदा लूंगा। वो दूसरा कहता है मैं 1000 फीट खुदा लूंगा, तब वहां से जो है मैं पानी निकाल के और ज्यादा पैदावार करूंगा। ये प्रतिस्पर्धा आज जो है हमारे भूजल को जिस तरीके से लोग जो उपयोग कर रहे हैं, उपयोग के साथ दुरुपयोग भी कर रहे हैं। बड़े बड़े कल कारखाने वो अपने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो प्रतिस्पर्धा की इस बाजार में आज बढ़ते जा रहे हैं, जो आने वाला समय हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमको निश्चित ही इस विषय पर हमको जो है गांव से चलना पड़ेगा। जो हमारे आज जो जिस चिंतन माननीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, जो हमारे दादाओं ने परदादाओं ने, हमारे राजा महाराजाओं ने जो बाहुली तालाब कुएं जो बनाए हैं, आज भी वो जीवित हैं। हम अभी मांडू गए थे, माननीय नेताजी प्रतिपक्ष हमारे ले गए थे हम लोगों को। हम मांडू गए, वहां देखे इतने बड़े बड़े, इतने ऊंचाई में गड्ढे में वो बना है, आज भी वहां जल है। हम रानी दुर्गावती जी के महल हम वहां गए वहां संग्रामपुर में, इतने ऊंचे टीले में बना हुआ है जंग पहाड़ में, आज भी पानी जीवित है। लेकिन हमारे स्रोत जो आज जो हम निर्माण कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है। तो हमारा ऐसा निर्माण हो, ऐसा संरचनाएं हमारी बननी चाहिए, ऐसा सोच पैदा होनी चाहिए। और इस पर जो है हम जब तक हमारे जन जन का सहभागिता नहीं होगा तो पानी के दुरुपयोग को भी हम नहीं रोक सकते। ये हमको उनके सहृदय में ये बात को पैदा करना पड़ेगा कि जिस तरीके से हम ऑक्सीजन के बिना लाखों करोड़ों लाखों लोग हमसे बिछड़ गए। एक दिन मैं माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो है एक मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में कोरोना के समय में 16 लोग 5 मिनट के अंदर 16 लोगों की जान चली गई। क्यों? कि ऑक्सीजन का थोड़ा सा कमी हो जाने के कारण। तो यदि हमारा समाप्त करें, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो पूरे बढ़ाते जा रहे हैं, वो निश्चित ही आने वाले समय में हमारे लिए घातक है। और जल का संरक्षण होना चाहिए। भूजल, सतही जल जो हमारे अति आवश्यक है, जो चट्टानों के बीच से परत से जो जमा हुआ है, जिसको हम दोहन कर रहे हैं, उस पर भी हमारा चिंतन होना चाहिए। एक थोड़ा सा माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि श्रम कानून का भी माननीय पंचायत मंत्री जी बहुत अच्छा आपने बोले, मैं मीठे पर खटास पैदा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा ध्यान आकृष्ट करना चाहूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ के जनपद पंचायत में ग्राम पंचायत अहिरगवां, ग्राम पंचायत सरई, ग्राम पंचायत कुम्हनी, ग्राम पंचायत खमरोद, ग्राम पंचायत गिजरी, ग्राम पंचायत करपा, इस तरीके ये जो ग्राम पंचायत हैं, इनमें अभी हम लोगों ने जिस सतही जल की बात कर रहे हैं अध्यक्ष जी, वहाँ मजदूर हमारे सबसे बड़े मेहनत करते हैं जल को रोकने का, बचाने का, बांधने का काम। और उस समय जो मूल्यांकन आया वो 75 रुपया आ गया। 75 रुपया दैनिक मजदूरी उनको भुगतान किया गया। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, वो उपयंत्री कौन है? जिसने मूल्यांकन किया। हमारे 2 तरीके से होते हैं माननीय अध्यक्ष जी। आप यदि मजदूर को कहेंगे पत्थर तोड़ो और आप जो है इसको आप प्राप्त करिए, तो हमको कैसे मिलेगा? मिट्टी का सॉइल जो हमारा है नरम और कड़ी मिट्टी जब हम खोदेंगे तो उसकी रेट भी अलग अलग है। जहाँ मिट्टी है, टाइट मिट्टी है, तो वहाँ उसकी रेट अलग लगा दें, नरम मिट्टी है उसकी अलग लगा दें, ताकि ये मजदूरों को जो पूरे दिन काम करते हैं और आज ऑनलाइन भुगतान है, उनको 75 रुपया मिलता है। ये मैं विनती आपसे करना चाहता हूँ कि आपके अधिकारी इसको नोट कर लें और कृपया पुष्पराजगढ़ के सीओ को निर्देश करें कि इसका पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपके संरक्षण के। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चलो, बहुत धन्यवाद फुंदीलाल जी। अब पंचों की राय क्या है? अध्यक्ष महोदय,
अरे क्यों मरवा रहा है, सॉरी। अध्यक्ष महोदय एक जवाब करवा दे। अच्छा, तुलसी भैया का जवाब तैयार है। अभी नेता प्रतिपक्ष और आप 3 लोग जवाब देने वाले बचे। तुलसी भैया को भी बोलना है। तुलसी भैया का आप तुलसी सिलावट जी। तुलसी सिलावट जी का आज करा दीजिए, हम तीनों कल करा दीजिए। चलो पहले नेता प्रतिपक्ष। डाल दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि 139 की बारिश के अंदर जब बाढ़ आ रही है, गर्मी अगर पहले होती से तो समझ में आता अगर विशेष सत्र बुला के, लेकिन जब तालाबों में पानी आ गया उस पर चर्चा हो रही, तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी अति आवश्यक थी इस समय। अगर इसके बजाय किसान यूरिया खाद को लेकर चर्चा होती तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन वो सत्ता पक्ष लेके आया 139, मेरे को तो बड़े आश्चर्य की बात है। ये तो विपक्ष का काम है। ठीक है, आपके सदन के नेता की भावना थी आप लोगों ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश के कई जिलों की स्थिति सेमी क्रिटिकल है और एक्सप्लॉइटेड, बोल लो ना, बोल